हेलो, क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे अमाशय में भोजन का पाचन। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था मुंह में भोजन का पाचन, और आज हम पढ़ेंगे अमाशय में भोजन का पाचन। तो मुंह के बाद भोजन भोजन नली से होते हुए अमाशय में आता है। भोजन नली जो होती है बहुत ही संवेदनशील होती है, और इसका प्रमुख कार्य यही है कि जो मुंह से भोजन कहाँ तक आता है, अमाशय में आता है। ओएसोफेगस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये पूरी क्या है, आपकी आहार नाल है। अब जब भोजन अमाशय में आता है तो सर्वप्रथम इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जो कि अमाशय की दीवार से स्रावित होता है, वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और इसे सड़ने से बचाता है। साथ ही जो भोजन में जो ठोस पदार्थ आए होते हैं, जैसे हड्डी या आदि, उनको गलाने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है और अमाशय की दीवार से पेप्सिनोजन एंजाइम को उत्प्रेरित भी करता है। इसके बाद जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय की दीवार जो होती है बहुत खुरदरी होती है, और भोजन के पहुंचने के बाद इसमें एक गति उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं, जिग जैग मोशन बोलते हैं इसे। और यह गति भोजन को पीसकर महीन बनाती है। अब यह भोजन चाइम कहलाता है। इसके बाद अमाशय की दीवार से स्रावित होने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। इसके साथ ही जब हम दूध पीते हैं तो दूध दही में बदल जाता है। दूध की जो केसिन प्रोटीन होती है वो ठोस पायरोकिसिनेट में यानी दही में बदल जाती है, यानी दूध दही में बदलता है। दो काम होते हैं, इसको कौन करता है, इस पे जो रेनिन एंजाइम यह कार्य करता है। तो इस प्रकार से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। 3-4 घंटे भोजन अमाशय में रहता है और उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी का मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा वाला भाग ग्रहणी कहलाता है, और ये पूरी आहार नाल। तो भोजन उसके बाद यहाँ वाल्व से ग्रहणी में आता है, छोटी आंत में आता है। जब भोजन छोटी आंत में आता है तो यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो पित्तरस का स्रावण करती हैं या निर्माण करती है, उसको हम बाइल जूस बोलते हैं। और वहाँ पित्तरस पित्ताशय में संग्रह होता रहता है। जब भोजन आंत में आता है तो पित्ताशय बाइल जूस यानी पित्तरस को भोजन में छोड़ देता है, छोटे आंत में छोड़ देता है, जो क्या करता है, नंबर 1 भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। नंबर 2 जो भोजन में ठोस बड़ी बसा गुलिकाएं जो होती हैं उनको तोड़ता है। इसका ये हल्का पीले रंग का और इसका स्वाद होता है कड़वा। ये यकृत है आपका सबसे बड़ा अंग, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कत्थई रंग का, ठीक है। तो ये रोल है लीवर का या पित्तरस का पाचन क्रिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा अंग है, ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, आग्नेयाशय है। इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है। एंजाइम जो कि रासायनिक जैव रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, रासायनिक रूप से प्रोटीन है, और ये किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। हार्मोन जो होते हैं वो क्या हैं, रासायनिक संदेशवाहक है, मैसेंजर हैं, और ये क्या करते हैं, शरीर में संतुलन स्थापित करते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाओं में संतुलन स्थापित करते हैं, जिससे कि जैविक क्रियाएं सही रूप से चल सके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो पैंक्रियास ग्लैंड है, जो जिसको हम आग्नेयाशय ग्रंथि बोलती है, तो ये क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में शर्करा की सांद्रता को संतुलित करता है।
कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, ये काम है इसका, ठीक है। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो रहा है, ठीक है। और अगर रक्त में शर्करा की मात्रा, अगर रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। कभी कभी क्या होता है कि शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, एक तो बढ़ जाती है एक तो, ठीक है, और एक कम हो जाती है, तो इसको हाइपो शुगर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें भी यानी रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा। तो ये कौन करता है, ये इंसुलिन हार्मोन करता है। इसके अलावा इंसुलिन क्या करता है, इसके अलावा जो ये अग्न्याशय ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम और वसा पाचक एंजाइम, ठीक है। तो ये जो अग्न्याशयी रस होता है उससे ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये जो प्रोटीन यहाँ बच जाती है, जिसका पाचन यहाँ नहीं हो पाता पूर्ण रूप से, उसका पाचन छोटे हाथ में होता है, तो इसको प्रोटीन का पाचन होता है यहाँ पे एक। दूसरा लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा का पाचन करता है, यानी वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। और विटामिन, अन्य जो ये खनिज लवण जल है वो आंतों की दीवार जो उनको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। जो भोजन पच जाता है उसको आंत की दीवारें क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और वहाँ भोज्य पदार्थ रक्त में मिल जाता है और रक्त उसे टारगेट ऑर्गन्स यानी सेल में पहुँचाता है, जहाँ पर क्या होती है, हमारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। इस प्रकार से भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जो भोजन पच नहीं पाता वो बड़ी आंत में चला जाता है, बड़ी आंत उनमें से पानी को अवशोषित कर लेती है और अपचित भोजन को, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ मल के रूप में, उसको हम शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से पाचन की पूर्ण क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन इन चरणों में पूर्ण हो जाता है। ओके, थैंक्स।